हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं कि सर अगर हमें महाराष्ट्र में बीएमएस बीएचएमएस कॉलेजेस लेने हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो हमारी क्या रैंक इस बार, क्या मार्क्स लाने पड़ेंगे इस बार, ठीक है, क्या रही थी लास्ट टाइम और क्या एक्सपेक्टेड है इस बार। बेटा मैं प्रॉपर एनालिसिस करके वीडियो लाता हूं, है ना। इसीलिए मैं एक दिन में सिर्फ एक की दो वीडियो लाता हूं, लेकिन वो रहती है कंप्लीट एनालिसिस एंड 100% एक्यूरेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहला बच्चों जो कॉलेज है, देखो इसमें बीएमएस बीयूएमएस बीएचएमएस तीनों कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो आप देखते चलना एक एक करके। सबसे पहला जो कॉलेज है हमारा वो है अंजुमान आई इस्लाम्स डॉक्टर इशाक जम, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, बीयूएमएस का कॉलेज है। इसमें पहले मुस्लिम माइनॉरिटी, ठीक है, बीयूएमएस कॉलेज है तो इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी का अगर कट ऑफ हम देखें तो ये एक बहुत सही कॉलेज है। जो बच्चे भी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा का यूज करना चाहते हैं उनके लिए। तो इसमें जो कट ऑफ गया था बेटा, वो देखो ओपनिंग रैंक कितना था, 95,000 से लेके क्लोजिंग कितना गया था, 1,95,000, ठीक है, यानी क्लोजिंग मार्क्स 408। अब ये लास्ट ईयर का है, तो इस बार सिर्फ 10 नंबर से 15 नंबर का जंप अभी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, कट ऑफ में। तो यानी 420 नंबर के आसपास ये कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा कॉलेज है अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय। अब बीएमएस कोर्स के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, एक हमने बीएमएस डिस्कस कर लिया। बीएमएस के लिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू देखा जाए, कैटेगरी वाइज बच्चों लिखी हुई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 480 गई थी, ओबीसी के लिए 483 गई थी, ओपन के लिए 484 गई थी, एससी के लिए 395 गई थी, एसटी के लिए 378 गई थी। ये लास्ट ईयर की है, 10 से 15 नंबर का जंप देखने को मिलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर के बराबर का ही पेपर था, हल्का सा इजी था, ठीक है, 1% इजी था बस, इसीलिए 10 नंबर से 15 नंबर का जंप आपको देखने को मिल सकता है। बाकी यही कट ऑफ होने वाली है। क्लियर हो रहा है बच्चों। थर्ड कॉलेज देख लो, आयुर्वेद सेवा संघ आयुर्वेद महाविद्यालय, ठीक है। इस कॉलेज की बीएमएस कोर्स के लिए बात करें तो जो कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस के लिए 483 थी, ओबीसी के लिए 479 थी, ओपन के लिए 485 थी, एससी के लिए 395 थी, एसटी के लिए 367 थी। बेटा इसमें थोड़ी सी कट ऑफ आपको हाई फील हो रही होगी, बिकॉज फील होना लाजमी है क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑल इंडिया में 15% सीट्स होती है तो कट ऑफ हल्की सी हाई जाती ही है स्टेट के कट ऑफ के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर आता है आयुर्वेद्या प्रसारक मंडलास आयुर्वेद महाविद्यालय। इसकी बात करें बेटा तो बीएमएस के लिए ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी 484 गई थी, ओबीसी के लिए 479 थी, ओपन के लिए 485 थी, एससी के लिए 393 थी, एसटी के लिए 367 थी। क्लियर हो रहा है। ऑल इंडिया कोटा देख रहे हैं हम, ओके, बहुत सारे कॉलेजेस हैं भी अपने पास, इसीलिए तो कहता हूं जब प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ तो ऑल इंडिया कोटा मतलब जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है उसमें जरूर पार्टिसिपेट करो, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शन मिलते हैं एंड अच्छे अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शन मिलते हैं। महाराष्ट्र के कॉलेजेस अच्छे हैं तो आप वहां जा सकते हैं, ठीक है। किसी भी स्टेट में आप जा सकते हैं बेटा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, ठीक है। इसमें थोड़े थोड़े कोटा अलग भी लिखे हैं तो उसका ध्यान रखेंगे हम अपना। उसके बाद आता है भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसको थोड़ा मार्क कर लो, इसको भूलना नहीं, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कोटा होते हैं, तो अगर नॉन रेजिडेंट यानी एनआरआई का देखा जाए तो सिर्फ 199, आपको पता है एनआरआई कोटा बहुत ही है ना, ये तीन कोटा जो होते हैं एनआरआई हो और या सेल्फ फाइनेंस हो, ठीक है, इन दोनों की कट ऑफ काफी लो जाती है। ये डीम्ड में कोटाज यूज होते हैं तो आप इनके थ्रू डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। याद रखिएगा डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस हाई नहीं, बहुत हाई होती है, ठीक है, प्राइवेट से भी ज्यादा हाई होती है, ठीक है। चलिए जी, फिर आता है हमारा दया भाई माओजी, ठीक है। इस वाले कॉलेज की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग थी 470, ओबीसी की क्लोजिंग थी 472, एससी की क्लोजिंग रही थी 388, ठीक है। ये हो गया हमारा दया भाई। क्लियर हो रहा है बेटा। देखो अलग अलग दुनिया भर की बहुत सारी वीडियोस बनाने से अच्छा मैंने सोचा कि यार महाराष्ट्र में जो भी कॉलेजेस हैं, बीएमएस हो चाहे बीएचएमएस हो चाहे बीयूएमएस हो, सब कवर कर दे रहा हूं और कोटा भी कवर कर दे रहा हूं। तो इस वीडियो के बाद आपको महाराष्ट्र के कॉलेज के लिए कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। फिर आता है हमारा डीवाई पाटिल कॉलेज, ठीक है, बहुत फेमस कॉलेज है, नाम सुना होगा सबने। चलिए जी, डीवाई पाटिल कॉलेज की बात करें तो इसमें सेल्फ फाइनेंस के कोटा के थ्रू अगर देखा जाए तो क्लोजिंग देखो 120 मार्क्स पर ही कॉलेज मिल गया था, ओके बेटा, फीस हाई रहती है। फिर आता है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल जलगांव। इसकी बात करें तो ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग थी 484, ओबीसी की क्लोजिंग थी 481, ओपन की क्लोजिंग थी 484, एससी की क्लोजिंग थी 397 एंड एसटी की क्लोजिंग थी 374 मार्क्स, ओके। क्लियर हो रहा है। चलिए फिर बात करते हैं
बहुत सारे कॉलेजेस है बेटा, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, सिर्फ ये वीडियो, उसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, फिर आ गया 9 नंबर का कॉलेज, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल बारामती। ठीक है, बारामती वाले की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग था 484, ओबीसी का क्लोजिंग था 484, ओपन का क्लोजिंग था 488। 10 से 15 नंबर का जंप आप हमेशा मानते हुए चलो, ठीक है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। ये देखो और बहुत सारे कॉलेज है, ठीक है, बारामती का ही SC एंड ST कैटेगरी का भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ गया हमारा गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज महाराष्ट्र वजीराबाद। ठीक है, इसकी बात करें तो ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग था 485, ओबीसी का क्लोजिंग था 482, ओपन क्लोजिंग था 486, SC क्लोजिंग था 398, ST क्लोजिंग था 381। ठीक है, चलिए जी, फिर आ गया गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज ओस्मानाबाद। इसकी बात करें तो ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग था 483, ओबीसी का क्लोजिंग था 479, ओपन का क्लोजिंग था 486, SC का क्लोजिंग था 396, ST का क्लोजिंग था 365। अब देख रहे हो बेटा आप कितने सारे कॉलेजेस तो सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, ऑल इंडिया के अगर देखने जाओगे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो इसीलिए हमको थोड़ा सा ध्यान रहना पड़ता है, कट ऑफ के बारे में पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी, पता होना चाहिए किसकी फीस ज्यादा। ऐसा ना हो कि आप प्रेफरेंस बना रहे हो और बीच में गलती से डीम्ड यूनिवर्सिटी डाल दिया, कहीं राउंड 2 राउंड 3 चल रहा था, तो आपको डीम्ड की सिक्योरिटी मनी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि फीस बहुत हाई है। तो ये सारी बातों का पता होना चाहिए। अगर बेटा आपको कोई डाउट है तो पहले तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उसको जरूर भर दो, वो क्वेरी आपकी मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, एंड मैं बेटा जो भी बच्चे गूगल फॉर्म भर रहे हैं, मैं कुछ बच्चों से पर्सनली भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जितना मेरे पास टाइम निकल पा रहा है पूरे दिन में, मैं बच्चों से कॉल्स पे या फिर मैसेजेस पर भी बात कर रहा हूं जिनकी खासकर स्पेसिफिक क्वेरी है। तो बेटा आप गूगल फॉर्म भरो जाके, बहुत सिंपल सा गूगल फॉर्म है, और नीचे आखिरी में जो क्वेरी है, तो जो बच्चे भी क्वेरी अपनी लिख रहे हैं उसके बाद एक कॉमा डाल के मतलब अपना लिख देना है ना, व्हाट्सएप ऐसा करके, जो भी लिख रहे हैं क्वेरी के साथ व्हाट्सएप लिख देना। तो मैं उन बच्चों से स्पेशली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बेटा, चलिए जी, उसके बाद देखते हैं, थोड़ी सी लंबी वीडियो जाएगी बेटा, लेकिन ध्यान से अपने को देखते हुए चलना है। गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर की बात करें अगर, तो ऑल इंडिया कोटा के ईडब्ल्यूएस का था 485, ओबीसी का 488, ओपन का 490, SC का 399, ST का 380 मार्क्स। ठीक है, फिर आता है हमारा, अब क्या सर आ रहा है, अब आ रहा है बेटा गवर्नमेंट होम्योपैथिक। ठीक है, होम्योपैथिक आ गया, एक BHMS आ गया। देखो सब एक ही वीडियो में कवर है, एक BHMS है, उसके बाद फिर से BMS डिफरेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, कोर्सेज एक में ही लिखे हुए हैं। BHMS की बात करें तो देख लो, ओपन का क्लोजिंग कितना रहा था, 435 रहा था। ठीक है बेटा, एंड SC का क्लोजिंग रहा था हमारा 356। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद देखते हैं करमवीर वेंकट राव तानाजी रांधीर। ठीक है, इसकी बात करें तो ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग था 470, ओबीसी का क्लोजिंग था 472, ओपन का क्लोजिंग था 473, एंड SC ST का क्लोजिंग भी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आता है हमारा महात्मा गांधी आयुर्वेद कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, सेल्फ फाइनेंस कोटा के थ्रू अगर बात करें तो सिर्फ 120 नंबर पर ही ये कॉलेज मिल गया था। चलिए जी, फिर देखो एक कॉलेज आता है मोहम्मदिया तिबिया कॉलेज। ठीक है, इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो इस कोटा के थ्रू आपको ये 402 नंबर पर ही ये कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है बेटा, 10 नंबर का जंप मानते हुए चलेंगे। उसके बाद आता है पद्मश्री डॉक्टर DY पाटिल, बताया मैंने, सेल्फ फाइनेंस के थ्रू, इसकी कट ऑफ अवेलेबल नहीं है बेटा, कोई बात नहीं। चलिए नीचे एक और सेल्फ फाइनेंस है, प्रवारा रूरल आयुर्वेद कॉलेज, इसकी बात करें तो सेल्फ फाइनेंस के थ्रू 114 नंबर पर ही ये कॉलेज मिल गया था, यानी मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स से तो ज्यादा ही है ऑब्वियसली, तो यानी इस बार आपको 130 नंबर के आसपास ये कॉलेज मिल जाएगा। फिर आता है RA पोडार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, बात करें बच्चों तो BAMS के लिए कितना क्लोजिंग था, ओबीसी का देख लो कितना था 494, ओपन का क्लोजिंग कितना था 495, SC एंड ST का भी क्लोजिंग लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, थोड़ी सी लंबी वीडियो है बट ध्यान से कनेक्टेड रहना, महाराष्ट्र में कोई भी डाउट इसके बाद आपको नहीं रहेगा। ओके, फिर आता है राधा किशन तोसनीवाल आयुर्वेद महाविद्यालय, इसकी बात करें, ये कितने नंबर का कॉलेज आ गया मैं तो भूल भी गया, चलो 15 लिख लेते हैं। ठीक है, क्लोजिंग देख लो बेटा, ओपन का क्लोजिंग कितना रहा था 472 है ना, ओबीसी का क्लोजिंग रहा था 470 मार्क्स। ठीक है, फिर आता है RJVS भाई साहब सावंत, इसकी बात करें तो ओबीसी का क्लोजिंग था 471, ओपन का क्लोजिंग था 474। उसके बाद सेठ चंदनमल की बात करें तो इसका क्लोजिंग देख लेते हैं, तो ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग था 472, ओबीसी का क्लोजिंग था 471, ओपन का क्लोजिंग था 472। ठीक है, फिर आ गया हमारा, अच्छा ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड। ठीक है, दोनों हैं। अच्छा एक ये देखो जैन माइनॉरिटी कोटा लिखा है, सेठ चंदनमल, इसी कॉलेज की बात करें तो अगर इसमें जैन माइनॉरिटी कोटा के थ्रू आप जाते हो बेटा तो देखो 389 ही क्लोजिंग मार्क्स रहा था। ओके,
फिर हमारा आ गया श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर, इसकी बात करें तो ओबीसी का क्लोजिंग नहीं अवेलेबल है, ओपन का क्लोजिंग था 479, एससी का क्लोजिंग था 389, एसटी का क्लोजिंग है 366 मार्क्स। ओके, देखो बहुत सारे 19 नंबर के कॉलेज पे आ चुके हैं हम लोग। श्री गंगाधर शास्त्री गुणे आयुर्वेद की बात करें तो ओपन का क्लोजिंग रहा था 475, एससी का क्लोजिंग था 384 एंड एसटी का क्लोजिंग अवेलेबल है। ठीक है, आई होप अब लगभग वीडियो भी समझ में आ गई होगी, कॉलेज भी खत्म होने वाले हैं बेटा। ठीक है, एक छोटा सा कॉलेज लिखा है श्रीमती केजी मित्तल, इसकी बात करें तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कोटा के थ्रू आप जाओगे तो यहाँ पे क्लोजिंग था 479। सारे कोटास दिखा दिए, सारे कॉलेजेस आपको दिखा दिए। ठीक है, 20 हो गया, एक 20 नंबर का कॉलेज आ गया तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, इसकी बात करें तो ओपन का क्लोजिंग है 487 मार्क्स। ठीक है, एंड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का क्लोजिंग भी लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, चलो खत्म हो गए, बस ये लास्ट बचा हुआ है। 21 नंबर का कॉलेज आ गया वसंत दादा पाटिल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की बात करें बेटा तो इसमें ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग था 476, ओपन का क्लोजिंग रहा था 480 मार्क्स। ठीक है, फिर आता है हमारा लास्ट कॉलेज, नहीं लास्ट सेकंड कॉलेज विदर्भा आयुर्वेद महाविद्यालय, इसमें बात करें तो ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग था 473, ओबीसी का क्लोजिंग था 473, ओपन का क्लोजिंग भी लिखा हुआ है। फिर हमारा आ गया जुलेखा बाई, इस कॉलेज की बात करें तो मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा के थ्रू ओपन कैटेगरी 396, यानी इस बार कितना जाएगा 410 नंबर। ठीक है, तो ये बेटा हो गए महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस, ठीक है, डिस्कस कर दिए, बीएमएस बीएचएमएस है ना, बीयूएमएस, सब जितने भी कोटास थे सारे। तो इसीलिए बेटा मैं बहुत ऑथेंटिक वीडियो आपके पास लेके आता हूं, ऐसा नहीं कि मैं छोटी छोटी बहुत सारी वीडियो लेके आऊं, एक सिंगल वीडियो एक स्टेट कवर करेंगे अपन। ठीक है, कोटा के साथ। तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड अभी भी गूगल फॉर्म में कोई भी आपको हो गूगल फॉर्म भर दो, और जो नीचे क्वेरी है उसमें अपनी क्वेरी डाल दो। ठीक है, और साथ में लिख दो व्हाट्सएप, तो मैं कोशिश करूंगा आपसे व्हाट्सएप पे पर्सनली कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरीज दूर हो। ठीक है, एंड बेटा आपको हम मेरे साथ परमानेंटली जुड़ना है तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे गूगल फॉर्म के साथ साथ 2 बैचेस का लिंक दिख रहा होगा, वन प्रो। इस समय बच्चों मंथ एंड है, तो मैंने 2-3 दिन पहले ही उसमें थोड़ा सा और डिस्काउंट कर दिया था, तो अभी आपको 50% ऑफ पे आप देखोगे दोनों भी बैचेस देखने को मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो 1 प्रो या 1 काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। बस मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझा देता हूँ क्या है 1 मिनट में। ठीक है बेटा, डिफरेंस ये है कि जैसे मान लो आप जाते हो, अगर देख लो ऐप पे भी जा सकते हो, ऐप पे भी आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, स्टोर में, और अगर वेबसाइट के थ्रू देना चाहते हो तो वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ठीक है, आप आओगे अड्डा 247 की वेबसाइट पर, ऑल कोर्सेज में क्लिक करोगे, यहाँ पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम लिखा होगा, इस पे आते ही आपको नीचे दिखेगा नीट आईपी मैट एंड अदर एग्जाम, यहाँ पे दिखेगा नीट काउंसलिंग, और ये दोनों बैचेस के लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देखो इसमें 43399 पे है, ये 4999 पे था। ठीक है, इसको कम कर दिया गया है थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे जाके बेटा एनरोल कर सकते हो। अच्छा, जैसे ही एनरोल करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ये मैं बता देता हूं। सबसे पहला तो पोर्टल का एक्सेस मिलेगा, पोर्टल पे सारी डिटेल होंगी हर स्टेट की, हर कॉलेजेस की काउंसलिंग की। जूम सेशंस मैं करूंगा या मेरे ही जैसे और एक्सपर्ट्स भी आपके साथ करेंगे। ठीक है, सबसे मेन चीज होती है जो प्रेफरेंस लिस्ट, वो प्रेफरेंस लिस्ट आपके मार्क्स को एनालाइज करके प्रोवाइड हम कराएंगे आपको, आपके जो मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस बनाएंगे, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है बेटा, रियल टाइम अलर्ट्स यानी नोटिसेस देंगे जो भी काउंसलिंग के आ रहे होंगे, एंड सबसे बड़ी बात 1 प्रो में ये चीज अवेलेबल है कि 1-to-1 काउंसलर चैट सपोर्ट है। 1 to मतलब समझे कि जैसे आप और मैं पर्सनली व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से चैट सपोर्ट, चैट के थ्रू आप कनेक्टेड हो गए, इन केस कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है तो आप उनको कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो बस बेटा इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, गूगल फॉर्म जरूर भर दो ताकि मेरे पास पता चले कि हाँ किन बच्चों से मुझे कनेक्ट करना है। एंड 1 या 1 प्रो दोनों में से किसी बैच में आप एनरोल करना चाहते हो तो अभी एनरोल कर लो, थोड़ा सा डिस्काउंटेड चल रहा है, बाद में हो सकता है इसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाए। ओके बच्चों, तो चलिए कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।